आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीएफ यूटिलिटीज़ स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को टॉप से एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न के थ्रू ब्रेकडाउन होता हुआ आइडेंटिफाई किया था और साथों साथ मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके डाउन साइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों ये स्टॉक का भी हमारा सेल साइड का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों यहाँ पर जब ये पैटर्न ब्रेकआउट हो रही थी, ब्रेकडाउन हो रही थी, तब आप लोगों को क्लियरली बोला था कि बाइंग यहाँ से अवॉइड करना, क्योंकि ये स्टॉक डीप डाउनसाइड करेक्शन देगा और उसके मुताबिक ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस होगा। और एग्जैक्टली दोस्तों वैसा ही हुआ, हमारा टारगेट भी ट्रिगर हुआ। और दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि हमारे जो डाउन साइड में टारगेट है वहाँ पर दो रिएक्शन हमें मिलते हैं, या फिर स्टॉक वही टारगेट को फर्दर ब्रेकडाउन करके वहाँ पर एक सेकेंड लेग ऑफ सेलिंग स्टार्ट होती है, या फिर दोस्तों उसी के आसपास स्टॉक रिवर्सल देकर, सपोर्ट लेकर एक पॉजिटिव साइड पे रिवर्सल देता है। तो दोस्तों ये स्टॉक के केस में अगर आप देखो तो टारगेट के पास से ही स्टॉक ने वहाँ पर हमें रिवर्सल सिग्नल दिया है, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर यहाँ पर एक बाई साइड मोमेंटम बनने की तैयारी है, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% मूव दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और हाँ दोस्तों, ये जो बड़ा डाउन साइड मूव आप लोग देख रहे हो दोस्तों ये जो बड़ा मूव आप लोग देख रहे हो, ये मूव आने से पहले वेल इन एडवांस हमने प्रेडिक्ट किया था और आप लोगों को इन्फॉर्म करके वीडियो चैनल पर पोस्ट भी कर दिया था। और दोस्तों अगर किसी को यकीन ना हो तो वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और चलते हैं यहाँ पर चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो पैरेलल चैनल थी जो हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई करी थी, और उसकी यहाँ पर ब्रेकडाउन होने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर दो बड़े डाउन साइड के टारगेट रखे थे, और एग्जैक्टली दोस्तों वही टारगेट हमारे हिट हुए और उसी के पास से हमें अभी रिवर्सल सिग्नल भी मिला है। तो फिलहाल दोस्तों ये जो नेगेटिव स्ट्रक्चर हमने प्रेडिक्ट किया था उसको मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हम अभी यहाँ प्रेडिक्ट करेंगे पॉजिटिव साइड के नए पैटर्न, लेटेस्ट पैटर्न। दोस्तों ये स्टॉक अगर आप देखो तो तकरीबन अक्टूबर से ये स्टॉक कंटिन्यूसली करेक्शन में, और यहाँ पर एक डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक ने करेक्शन ट्रिगर करी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक लोअर लोज ट्रिगर होते गए। फ्रेंड्स अगर आप देखो तो फर्स्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड लोअर लोज यहाँ ट्रिगर हुआ, और लास्ट लोअर लोज यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने सेवरल हायर हाइज को ब्रेक करके उसके अबाउट सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर हमें दो मेजर पॉजिटिव सिग्नल मिले। पहले तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक कर दिया, जिसके वजह से जो प्राइस वाइज करेक्शन का फॉल आ रहा था डाउन साइड पे, अल्टीमेटली वहाँ पर ब्रेक लग गई। सेकेंडली इसके जो लोअर लोज थे वो हायर हाइज में शिफ्ट हुए, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर टेम्प्रेरी बॉटम लग गई है, एज लॉन्ग एज इसके लोअर लोज प्रोटेक्टेड है। अगर लोअर लोज थ्रेट होते हैं क्लोजिंग बेसिस पे तो फिर से यहाँ पर डाउनसाइड करेक्शन ट्रिगर हो सकती है। और दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स अगर आप MACD डालकर चेक करो या RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली पॉजिटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग है वो देखो तो डाउन साइड की तरफ टिल्ट हुए, वही MACD के ऑसिलेशन अपसाइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें फर्स्ट ब्रेकआउट मिल रहा है, जो एक अपसाइड मोमेंटम फॉर्म कर सकता है स्टॉक के अंदर। और अल्टीमेटली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो फ्रेंड्स अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक राउंडिंग, दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें ग्राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए आइडेंटिफाई होती है। और दोस्तों ये जो राउंडिंग बॉटम पैटर्न है उसकी नेकलाइन तकरीबन 740 के आसपास आती है, और यहाँ पर अपसाइड में जो स्टॉक के टारगेट आते हैं वो तकरीबन 875 का आसपास आता है, जो अगर आप नेकलाइन से कैलकुलेट करो तो 17 से 20% के दरमियान आएगा। और दोस्तों यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस है जो ये स्टॉक फेस करेगा, जिसको हम ब्लू में कर देंगे।
और क्योंकि ये रेजिस्टेंस टारगेट के बहुत ही करीब है, तो आप यहाँ पर भी प्रॉफिट बुक करना चाहते हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों स्टॉक जनरली ऐसे रेजिस्टेंस पे रिजेक्शन फेस करके नेकलाइन को वो रिटेस्ट करने भी आता है। और दोस्तों स्टॉप लॉस की अगर आप बात करो तो जो भी स्टॉप लॉस रखो इतना मेक श्योर करना कि यहाँ पर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो एटलीस्ट 1:2 या मिनिमम 1:1.5 रहना चाहिए। और फाइनली दोस्तों अगर ये स्टॉक ने 900 के ऊपर क्लोजिंग दी तो इसके अंदर हायर टाइम फ्रेम की एक और बड़ी पैटर्न ट्रिगर होंगी, जिसके बाद ये स्टॉक के टारगेट और भी अपसाइड में रिवाइज्ड होंगे और अल्टीमेटली ये एक डबल धमाका का कैंडिडेट भी बन सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ दोस्तों, नेकलाइन के पास का ये एरिया एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का भी काम करेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स ट्रिगर हुए हैं। यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल भी अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हायर हाइज भी शिफ्ट होते हुए मिले, पॉजिटिव डाइवर्शन भी मिला है। और दोस्तों यहाँ पर हमें राउंडिंग चार्ट पैटर्न भी ब्रेकआउट होते हुए मिली है। तो ये सारे पॉजिटिव स्ट्रक्चर के कारण नेकलाइन का ये एरिया जो टिल नाउ एक रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे आप लोगों का स्टॉप लॉस रहना चाहिए, जो आसानी से ट्रिगर ना हो। और अगर ट्रिगर होता है तो सिंसियरली स्टॉप लॉस देकर ट्रेड को वाइंड अप कर देना चाहिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।